हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन फॉर्मूला जो है उसके बारे में सीखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, तभी हम उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो निकाल सकेंगे। डियर स्टूडेंट, सेंट्रोइड क्या होता है? ये टोटली बेस्ड होता है हमारा मीडियन के ऊपर। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीडियन। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, पहले मीडियन क्या है, फिर सेंट्रोइड क्या होता है, और फिर ट्रायंगल के जो सेंट्रोइड होता है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है। ओके स्टूडेंट्स, फिगर मैंने ड्रॉ कर दी है, फॉर्मूला मैंने राइट कर दिया है टाइम सेविंग के लिए। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सपोज कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ओके स्टूडेंट्स, ये है वर्टेक्स ए, ये है वर्टेक्स बी और ये है वर्टेक्स सी। अब जो वर्टेक्स ए है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 और y1। कोऑर्डिनेट्स का मतलब आपको पता ही है कि अगर हम इस ट्रायंगल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें, अगर हम इस ट्रायंगल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो x1 और y1 कहां लाई करता है, ये वो क्या कहलाते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। इसी तरीके से b वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2 और y2। और इसी तरीके से जो वर्टेक्स c है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x3 और y3। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि मीडियन क्या होता है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पर a और f को ध्यान से देखिए। जो हमारा a और f है वो एक मीडियन है। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा मीडियन है वो क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जो किसको किससे ज्वाइन करता है? जो ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को, ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है। एक बार फिर से देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर AF एक मीडियन है और मीडियन की डेफिनेशन क्या है कि ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? हमारा मीडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये वर्टेक्स A है और BC का मिड पॉइंट है F, तो ये A और F को ज्वाइन कर रहा है, तो AF हमारा क्या है? एक मीडियन है। AF क्या है? हमारा मीडियन है। अब आप सोचेंगे कि BE और CD क्या है? डियर स्टूडेंट्स, BE और CD भी इस ट्रायंगल के दो और मीडियंस हैं। आई मीन टू से कि एक ट्रायंगल में मैक्सिमम जो मीडियंस की संख्या है वो कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, जो वर्टेक्स A है इसके सामने वाली साइड BC के मिड पॉइंट से मिल रहा है, तो AF क्या हुआ? हमारा मीडियन नंबर 1। इसी तरीके से जो वर्टेक्स B है वो वर्टेक्स B के सामने वाली साइड AC के मिड पॉइंट को यानी कि E को मिल रहा है, तो हमारा जो दूसरा मीडियन हुआ वो कौन सा हुआ? BE हुआ। और इसी तरीके से जो वर्टेक्स C है, जो वर्टेक्स C है हमारा, ये किसको ज्वाइन हो रहा है? D को, और D क्या है? C के सामने वाली साइड AB का मिड पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो जो थर्ड नंबर पर हमारा मीडियन है उसका क्या नाम है? CD। तो डियर स्टूडेंट, क्रक्स में बताता हूं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस अ वर्टेक्स and midpoint of the side which is opposite to that vertex. Okay student, and how many medians can a triangle have? A triangle can have maximum 3 medians. Okay student, I hope कि median आपको clear हो गया है। अब dear student, बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब सेंट्रोइड क्या है? मीडियन हमने सीख लिया और मीडियन की डेफिनेशन के ऊपर ही सेंट्रोइड की डेफिनेशन बेस्ड होती है। ध्यान से देखिए, अब यहां पर एक मीडियन था हमारा AF और दूसरा मीडियन था हमारा BE और तीसरा था हमारा CD। अब डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कि जो ये तीनों के तीनों मीडियन हैं,
इस पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं। इस पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं। और जहां पर एक ट्रायंगल के तीनों मीडियन आपस में मिलते हैं, हम उससे क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है कि हमें ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यानी कि जब हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कहां लाई करेंगे, यानी कि ये जो O पॉइंट है हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बहुत ही इजी है स्टूडेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वर्टेक्स A है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1, B के क्या हैं, x2 y2, C के क्या हैं, x3 y3। तो जो पॉइंट O है यानी कि जो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, सपोज कि जैसे ये x1 x2 और x3 है, जो x कोऑर्डिनेट है तीनों वर्टेक्स के, इनका हम क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे या फिर यूं कहें एवरेज ले लेंगे। और आपको पता है एवरेज कैसे निकाली जाती है कि तीनों के तीनों पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। कहने का मतलब है कि जो x कोऑर्डिनेट होगा इसका सेंट्रोइड का वो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। और इसी तरीके से जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा हमारे पास, y1 प्लस y2 प्लस y3, इन तीनों की एवरेज, इन तीनों का मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको ऐड ऑन कर देते हैं और जितनी भी होती हैं उनकी काउंटिंग से उनको डिवाइड कर देते हैं। यानी कि जो सेंट्रोइड है हमारा उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 7.2 को सोल्व करेंगे। थैंक यू।